Zombie apocalypse. हाय गाइस। कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे हो गए, बढ़िया हो गए एंड आप सभी ने एडमिशन्स अपने करा लिए होंगे। ठीक है, तो बेसिकली आज हम बात करने वाले हैं अपने कोर्स के बारे में, बीकॉम थर्ड ईयर के। किसके? बीकॉम थर्ड ईयर। एक्चुअली में भी क्या हुआ है, आज बीकॉम का एक टेक्स्ट मैसेज आया होगा सभी के पास कि बीकॉम की जो डेट है वो 20 जैन से एक्सटेंड करके 15 ऑफ फेब कर दी गई है, राइट। तो अभी जिन लोगों ने एडमिशन्स नहीं लिए हैं, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि अपना एडमिशन्स ले लें टाइम से, बिकॉज अगर उसके बाद लेते हो तो फिर आपको लेट फी चार्ज करेगी यूनिवर्सिटी। ठीक है, और जिन्होंने ले लिया है बहुत अच्छी बात है, एंड जिन्होंने नहीं लिया है वो अपना एडमिशन फटाफट ले लो, बिकॉज टाइम बहुत कम है एंड स्टडीज बहुत ज़्यादा करनी है। सो बेसिकली ये वीडियो उन लोगों के लिए जो कि मतलब अभी जिन बच्चों ने एडमिशन ले लिया है बट वो और उन्होंने सब्जेक्ट अपने चूज कर लिए हैं एंड वो कंफ्यूजन है कि हमें सब्जेक्ट्स में पढ़ना क्या है, एंड और ये उनके लिए भी जिन्होंने भी एडमिशन नहीं लिया है एंड उनको सब्जेक्ट चूज करने में प्रॉब्लम हो रही है कि हम क्या सब्जेक्ट लें, क्योंकि पता है ना फाइनल ईयर में दो सब्जेक्ट्स ऐसे जहाँ पे आपको चूज करना पड़ता है, पेपर नंबर 4 एंड पेपर नंबर 5, राइट। तो मैं आज उसी के बारे में बताऊंगा कि कौन सा पेपर क्या है क्या नहीं है और उसमें क्या स्टडी करना है आपको, क्या मेरे ट्रस्ट पे आपको क्या लेना चाहिए, या मेरे बिहाफ में मेरी थिंकिंग क्या है कि स्टूडेंट्स को क्या लेना चाहिए। ठीक है, सो पहले तो हम बात करते हैं कि जिन बच्चों ने बिल्कुल भी नहीं लिया है, मतलब एडमिशन नहीं लिया है और वो लेने वाले हैं और उनको कंफ्यूजन है, पहले हम उनकी बात करेंगे एंड उसके बाद हम बात करेंगे जिन बच्चों ने एडमिशन ले लिया है और जो उन्होंने सब्जेक्ट्स चूज किए हैं उन सब्जेक्ट्स में हमें क्या पढ़ना है। ठीक है, तो थोड़ा सा ब्रीफली देखेंगे, थोड़ी वीडियो लंबी होगी, सो एंड तक देखें प्लीज। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं हम नाम की। तो जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो उसका नाम है स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग। सोल वाले ही हैं सारे यहाँ पे, ऑलमोस्ट दिल्ली में जितने भी रहते हैं ऑलमोस्ट 100 में से 60% सिर्फ SOL से ही करते हैं। ठीक है, ये सोल SOL फाइन। सो बात करेंगे आज हम बीकॉम थर्ड ईयर की सिलेबस और डिस्कशन करेंगे इस सब्जेक्ट पे। ठीक है, कि इसमें क्या पढ़ना है। सो देखिए, हमारा जो सबसे पहला पेपर होगा, पेपर नंबर फर्स्ट, वो होगा हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है, सबसे पहला पेपर जो होगा वो कॉस्ट अकाउंटिंग है और ये जो होगा ये आपका फिक्स है, इसमें आप कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है, आपका फिक्स है। ठीक है, सेकंड जो सब्जेक्ट होगा आपका होगा कंप्यूटर एप्लीकेशन इन बिजनेस, ये सब्जेक्ट भी आपका फिक्स है, नो चेंजेस। एंड पेपर नंबर 3 जो होगा वो होगा इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पॉलिसी, ये भी आपका पेपर फिक्स होगा, कोई चीज में आपको ऑप्शंस नहीं मिलने वाले हैं गाइज। ठीक है, एंड जो पेपर नंबर 4 होगा गाइज, जो पेपर नंबर 4 होगा उसमें आपको यूनिवर्सिटी ने SOL ने ऑप्शंस दे रखे हैं कि आप क्या चूज करते हो। बेसिकली आप इसमें देख रहे हो कि हिस्ट्री आपको दिया हुआ है एंड हिस्ट्री दे दिया है एंड और इंग्लिश दिया, तो इसलिए आपको लग रहा होगा हिस्ट्री में कहाँ से इंग्लिश हिंदी के साथ। बेसिकली जो हमारा नाम ऊपर नाम ह्यूमैनिटीज दिया हुआ है कि ह्यूमैनिटीज कोर्स है, बट बेसिकली इसको ह्यूमैनिटीज में नहीं काउंट किया जाएगा, इसको हम करेंगे लैंग्वेज में कि हमें कौन सी लैंग्वेज लेके पढ़नी है। बिकॉज यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे आपको बिजनेस इंग्लिश दिख रही होगी, हिंदी दिख रही होगी, पंजाबी दिख रही होगी, तमिल दिख रही होगी, उर्दू दिख रही हो, तो बेसिकली इसमें हिस्ट्री डाल दिया है, वो डाल दिया गया, अदरवाइज हैंड कोई लेता नहीं है, अदरवाइज कोई रेयर ही लेता है। एंड पंजाबी भी बहुत रेयर लोग लेते हैं, जो बेसिकली पंजाब से होते हुए लेते हैं, बाकी तमिल उर्दू शायद ही कोई लेता होगा, बट जो मेन हमारे दो हैं वो हैं हिंदी और इंग्लिश। ठीक है, तो बेसिकली आपको इसमें से मेजोरिटी ऑफ जो बच्चे होते हैं हिंदी और इंग्लिश में से ही चूज करते हैं। तो गाइज जिनकी हिंदी अच्छी है या जिनको हिंदी में इंटरेस्ट है वो हिंदी लें, जिनको इंग्लिश में इंटरेस्ट है और जिनकी इंग्लिश स्ट्रांग है वो इंग्लिश लें। ठीक है, तो बेसिकली यही है, बाकी अदरवाइज आपकी चॉइस है, चूज आप हिस्ट्री लेना चाहो हिस्ट्री ले सकते हो, पंजाबी लेना चाहो पंजाबी ले सकते हो, तमिल ले सकते हो एंड लास्ट वन उर्दू ले सकते हो आप। ठीक है, एंड लास्ट में हम बात करते हैं अपने चैप्टर पेपर नंबर 5 की, जो हमारा 5 होगा वो होगा आपका ऑप्शनल। उसमें आपको 3 सब्जेक्ट्स दिए होंगे गाइस, 3 सब्जेक्ट, 3 में से आपको एक चूज करना होगा। फर्स्ट है FM, दूसरा है HRM एंड तीसरा है MM। आई नो आपको फुल फॉर्म जिनको समझ में आ गया होगा वेरी गुड, एंड जिन्हें नहीं समझ में आया होगा उनको मैं समझाता हूँ कि FM क्या है। FM मतलब फाइनेंशियल मैनेजमेंट, HRM मतलब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड MM मतलब मार्केटिंग मैनेजमेंट। ठीक है, बेसिकली आपको ये 3 सब्जेक्ट मिलेंगे। ठीक है गाइस, 3 सब्जेक्ट मिलेंगे, 3 में से आपको एक चूज करना है। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम कि अगर आप इनमें से लेते हो तो इनमें से आपको क्या लेना चाहिए। देखिए, जो मार्केटिंग करना चाहते हैं, लाइक जो जिनका कि इंटरेस्ट है मार्केटिंग में, इंटरेस्ट है या फिर न्यू न्यू पीपल से, नए नए लोगों से मिलना अच्छा लगता है, बात करना अच्छा लगता है, कम्युनिकेट करना अच्छा लगता है। ठीक है, या फिर नए उनको उनकी मतलब प्रोडक्ट्स में या मैन्युफैक्चरिंग में, इन सब में उनका इंटरेस्ट है,
तो मार्केटिंग मैनेजमेंट चूज कर सकते हैं, उनके लिए बेस्ट है, ठीक है, उनका इंटरेस्ट भी है, पहली चीज। एंड सेकंड बात करते हैं हम एचआरएम की, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। जिसको ऑफिशियल वर्क पसंद है, मतलब एक कैबिन में बैठ के काम करना पसंद है, ठीक है, पहली चीज है, तो वर्क डिटेल होगी। अदरवाइज इंटरेस्ट की बात करते हैं, जिसका इंटरेस्ट है थियरी पार्ट में, प्रॉपर थियरी पार्ट में जिसका इंटरेस्ट है, जिसकी थियरी पार्ट स्ट्रांग है, वो एचआरएम चूज कर सकता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ठीक है। इसमें आपको क्या कहते हैं, वही आपको पढ़ने को मिलेगा, हायरिंग है, और क्या कहते हैं, मतलब मैनेजमेंट, आपको थोड़ा बहुत मैनेज करना सिखाएंगे, हायरिंग कैसे मैनेज करनी है, अटेंडेंस कैसे मैनेज करना है, आपका जो कंप्लायंस वगैरह, थोड़ा बहुत कंप्लायंस के बारे में बताया जाएगा कि कंप्लायंस वगैरह कैसे मैनेज करना है। इट मींस आपको मैनेजमेंट, थोड़ा बहुत मैनेजमेंट करना सिखाया जाएगा, कुछ फिलअप करना नहीं सिखाया जाएगा, बेसिकली मैनेजमेंट सिखाया जाएगा, अटेंडेंस चार्ट कैसे बनाना है, सैलरी के चार्ट कैसे बनाना, मतलब भाई मैनेजमेंट आपको सिखाया जाएगा। और आपको इंटरव्यूज कैसे कंडक्ट करवाने हैं, या इंटरव्यूज कैसे लेने हैं, एचआर एग्जीक्यूटिव की। तो अगर आप इसमें लेते हो, तो आपको बेसिकली, अगर आप ये कोर्स करते हो, तो इसमें आपको एचआर एग्जीक्यूटिव की जॉब भी इन फ्यूचर मिल सकती है, आप उसमें कर सकते हो, राइट गाइज। एंड बेसिकली अगर जिनका थियरी पार्ट स्ट्रांग है, वो एचआरएम में जा सकते हैं एंड मार्केटिंग में जा सकते हैं, यानी जिनका की थियरी पार्ट स्ट्रांग है एंड जिनका इंटरेस्ट है थियरी पार्ट में, थियरी सब्जेक्ट्स में, वो गाइज एचआरएम एंड मार्केटिंग मैनेजमेंट चूज करें, ह्यूमन रिसोर्स और मार्केटिंग ही चूज करें, वो फाइनेंशियल में ना जाएं गाइज, फाइनेंशियल में ना जाएं। बिकॉज अब मैं बताने जा रहा हूँ आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट। गाइज फाइनेंशियल मैनेजमेंट वो लोग जो है जिनका की प्रैक्टिकल पार्ट स्ट्रांग है, बिकॉज फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है वो बेसिकली प्रैक्टिकल पार्ट है, ठीक है, उसमें आपको थ्योरी मिलेगी, बट वो कहने के लिए थ्योरी मिलेगी, एंड अदरवाइज वो पूरा का पूरा ऑलमोस्ट प्रैक्टिकल पार्ट है, ठीक है। तो जिनका अकाउंट्स में इंटरेस्ट है, कैलकुलेशंस में इंटरेस्ट है, या कैलकुलेशन अच्छी है, कैलकुलेशन स्ट्रांग है, प्रैक्टिकल स्ट्रांग है, वो आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट चूज करें, ठीक है गाइस। तो बेसिकली यही था आपका, ठीक है, कि सब्जेक्ट्स क्या हैं। बेसिकली बच्चों को समझने में प्रॉब्लम आती है कि इसमें तो समझ जाते हैं कि जिसकी हिंदी स्ट्रांग है हिंदी ले ली, इंग्लिश स्ट्रांग है इंग्लिश ले ली, बट क्या है ना, जो लास्ट वाला पेपर है इसमें कंफ्यूज आता है कि क्या सब्जेक्ट चूज करें, समझ में नहीं आता, एचआरएम ले, फाइनेंशियल ले, या फिर मार्केटिंग ले। तो गाइस तीनों को मैंने आपको बता दिया, आपको जो बेटर लगे वो ले। बाकी मेरी जो पर्सनल सजेशन है, जिसका कि थियरी पार्ट स्ट्रांग है, तो वो एचआरएम और मैनेजमेंट में ही जाए, फाइनेंशियल को मत ले, बिकॉज फिर उसको लास्ट में प्रॉब्लम क्रिएट होगी। एंड जिसका प्रैक्टिकल पार्ट स्ट्रांग है और थियरी पार्ट वीक है, गाइज वो प्लीज एफएम को चूज करें, एचआरएम और मार्केटिंग में मत जाइए, बिकॉज वहां पे आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी, ठीक है गाइज। ये हो गया आपके पेपर 5। एंड आपका गाइज पेपर 6 भी हो सकता है, वो उन लोगों के लिए है जिनकी की फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर में गाइज कोई बैक है। अदरवाइज सेकंड ईयर में तो शायद ही किसी की बैक होगी, क्योंकि बिकॉज गवर्नमेंट ने सभी को पास कर दिया है, प्रमोट कर दिया, तो गाइज आई थिंक किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। हाँ सिक पेपर हो सकता है, लाइक जैसे फर्स्ट ईयर का आपका बैक आया हो तो हो सकता है, बट अभी आई थिंक ठीक है। एंड अब बात करते हैं हम कि इसमें चैप्टर्स कौन कौन से होंगे, पढ़ना क्या है, ठीक है। तो गाइज मैं आपको लेके चलता हूँ सोल की वेबसाइट पे, एंड वहां पे दिखाते हैं कि क्या है, ठीक है गाइज। ओके, जस्ट कि चैप्टर्स क्या पढ़ने हैं, वेट मैं आपको दिखाता हूँ सोल में हमें क्या पढ़ना है, चैप्टर्स में क्या पढ़ना है, जस्ट सेकेंड, होल्ड ऑन, ओपन द सोल, go to the menu bar, go to the website, and basically student UG study mat old, basically old ही चल रहा था, आप old ही देखोगे, बीकॉम पार्ट 3। ओके, सो बेसिकली कॉस्टिंग में आपको थोड़ा सा पड़ेगा, क्योंकि कॉस्टिंग जो थोड़ा सा टफ सब्जेक्ट पड़ेगा, और उसको आप प्लीज हल्के में मत लेना गाइस, प्लीज गाइस आप उसको हल्के में मत लेना, क्योंकि कॉस्टिंग जो है वो थोड़ा सा एडवांस, थोड़ा सा एडिशनल सब्जेक्ट है, एडिशनल पार्ट है आप लोगों के लिए, और थोड़ा सा न्यू सब्जेक्ट है आपके लिए। तो गाइस प्लीज कॉस्टिंग को थोड़ा सा लाइटली मत लेना, उसको थोड़ा सा टाइम देना, बिकॉज ये आपके इन फ्यूचर ही बहुत काम आने वाला है। अगर आप अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी चाहते हो, या जॉब में भी आपके बहुत काम आने वाला है, लाइक आप भी नॉर्मल जॉब करोगे, बट अगर किसी फैक्ट्री में, किसी इंडस्ट्री में अगर अच्छा जॉब करना चाहते हो, तो आप इसके बिहाफ पे आपको मिल जाएगी जॉब, अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और बेसिकली जिन लोगों ने फाइनेंशियल मैनेजमेंट लिया और उसके साथ कॉस्टिंग कॉस्टिंग भी उसकी उनकी अच्छी है, तो बेसिकली उनको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है, बहुत बेनिफिट मिलने वाला है गाइस। सो बेसिकली जैसा कि इसमें आप देख रहे हो, लेसन 1 होगा कॉस्ट अकाउंटिंग, बेसिकली आप कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ा जाएगी, कॉस्ट अकाउंटिंग है क्या, फिर आपको वो मतलब इसे कंटेंट ही है कि कॉस्ट अकाउंटिंग है, मटेरियल प्रोसीजर है, लेबर क्या है, ओवरहेड्स। गाइस जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा, भी आपको ये चीज तो समझ में आ गया, कॉस्ट अकाउंटिंग का है, मटेरियल प्रोसीजर आपको पता है, लेबर पता चलेगा, बट ओवरहेड्स आपको कंफ्यूज होगी, ओवरहेड्स क्या होते हैं। तो गाइस जब वो पढ़ोगे, सब्जेक्ट पढ़ोगे, तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि क्या पढ़ना है, ओवरहेड्स है, ठीक है, सिंगल आउटपुट कॉस्टिंग है, जॉब कॉस्टिंग है, रिकॉन्सिलेशन कॉस्ट है, प्रोसेस कॉस्टिंग एंड मार्जिनल कॉस्टिंग, ये आपका गाइस ये इसका सब्जेक्ट है, ठीक है। एंड बात करते हैं हम कंप्यूटर एप्लीकेशन की, तो कंप्यूटर एप्लीकेशन भी ऐसे ही, सो गाइस ऐसे ही चैप्टर्स दिए होंगे आपको, चैप्टर्स के बारे में रीड करना है, पढ़ना है, एंड
फुल ऑफ मार्क्स लेके आने हैं गाइस, ठीक है। तो दैट्स इट, आपका यही मतलब आप अगर आप जाके पर्सनली आप सोल वेबसाइट खोलोगे तो आपको मिल जाएगा। ये देखो गाइस उसकी है, तो इसमें आपको मिलेगा बेसिक कंसेप्ट मिलेगा, एसेंशियल कंपोनेंट्स मिलेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनेट, वर्ड प्रोसेसिंग, इसमें आपको ये इंटरनेट तो ऑलमोस्ट सभी चलाते हैं पता ही है, ठीक है। वर्ड प्रोसेसिंग पर पता चलेगा, स्प्रेडशीट एंड बिजनेस एप्लीकेशन जनरली यूज, मतलब इसमें आपको वही मिलेगा। ये कंप्यूटर क्या होता है, मतलब बिजनेस एप्लीकेशन क्या होता है, वही आपका पावर पॉइंट, पीपीटी, एक्सेल, वर्ड, इस सब के बारे में बताया जाएगा। एंड वही हार्डवेयर, थोड़ा बहुत हार्डवेयर की नॉलेज होनी है, सॉफ्टवेयर की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। ये चीज बताया जाएगा आपको गाइज इसमें। एंड अब बात करते हैं अपने इकोनॉमिक्स की। गाइज जो इकोनॉमिक बेसिकली जो कॉमर्स बैकग्राउंड है उनको पता होगा, उन्होंने ये वाले डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, उन्होंने डेवलपमेंट पॉलिसी इंडिया ये उन्होंने 11th क्लास में पढ़ी है, उसी का थोड़ा सा एडवांस वर्जन आपको थोड़ा बहुत देखने को मिल सकता है यहाँ पे। वही चीजें देखिए, मीनिंग ऑफ अनडेवलपमेंट पॉपुलेशन, इकोनॉमिक, अर्बनाइजेशन, मीनिंग ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, इशू ऑफ प्लानिंग, सेविंग, इसमें पढ़ा था 11th क्लास में, आप लोगों ने पढ़ा होगा। सेंटर एंड स्टेट, ये सब आप पढ़ने को मिलेगा। एंड फिर आपको गाइज इंग्लिश है, हिंदी है, एंड ठीक है। एंड इधर आप आ जाते हो, फिर आपको गाइज मिल जाता है फाइनेंशियल। तो दैट्स इट गाइज, यही था आप लोगों का सब्जेक्ट, ठीक है। आप लोग को यही इतना ही पढ़ना है और इसमें कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है गाइज। एंड जिन लोगों ने ले लिया है सब्जेक्ट, मतलब ऑलरेडी ऑलमोस्ट चूज कर चुके हैं, तो गाइस जिन लोगों ने जो सब्जेक्ट चूज किया है और उनको किसी भी इस चीज के बारे में डाउट है कि सर हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, कोई भी उनके मन में डाउट है, तो आप नीचे कमेंट करके हमें बताइए, या फिर आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाके मुझे डीएम कर सकते हो, ठीक है। आप डीएम करके बताइए, मैं आपको नीचे इंस्टाग्राम हैंडल दे दूंगा, मुझे डीएम कर कीजिए। मैं आपको वहाँ बताऊंगा कि आपको सब्जेक्ट में क्या पढ़ना है, जो भी आपकी क्वेरी है, प्रॉब्लम है, क्वेश्चन है, आप वहाँ पे मेरे से पुट अप कर सकते हो, या फिर कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो, आपको आंसर मिलेगा। अदरवाइज आप मुझे इंस्टाग्राम पे आप मेरे को डीएम कीजिए, वहाँ पे आपको मैं जो भी आपकी क्वेरी होगी मैं आपकी सॉल्व करूंगा, ठीक है गाइस। तो बस इतना ही था, बाकी आपने लर्निंग स्टार्ट कीजिए, ठीक है। एंड रही इसके बाद की जो सब्जेक्ट्स है, अभी तो एक इंफॉर्मेशनल नॉलेज थी, जस्ट नॉलेज के लिए बनाए, तो बाकी जो इनकी क्लासेस है, आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग की क्लास है, कंप्यूटर एप्लीकेशन की, इकोनॉमिक्स की है, तो बिजनेस एंड इंग्लिश तो मैं पढ़ा दूंगा, बिजनेस इंग्लिश एंड हिंदी तो मैं पढ़ा दूंगा बेसिकली, एफएम पढ़ा दूंगा, एचआरएम पढ़ा दूंगा, एंड एमएम पढ़ा दूंगा। बट जिन्होंने हिस्ट्री, पंजाबी, तमिल, उर्दू लिया, सॉरी गाइस, मैं नहीं पढ़ा सकता, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल हिस्ट्री मेरा कभी इंटरेस्ट ही नहीं रहा, तो कभी पढ़ा नहीं, नॉलेज नहीं है। पंजाबी आती नहीं है, पंजाबी समझ में आती है, तमिल समझ में आती है बट बोल नहीं पाता, उर्दू ना समझ में आती है ना बोल पाता हूँ, ठीक है। तो गाइज बस इतना ही था, थैंक यू। एंड लास्ट वन थिंग गाइज, जो भी इस चैनल पर न्यू है प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाए, एंड आपको जो वीडियो आपको टाइम पे मिल जाए और आप उसको एट द टाइम आप देख पाओ, ठीक है गाइज। सो थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।